हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और आगामी परीक्षाओं की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। प्रैक्टिस इज सक्सेस चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ऐतिहासिक स्रोत और प्राग ऐतिहासिक काल से आपकी परीक्षा में लगातार आने वाले प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आए हैं। तो चलिए प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऐतिहासिक ग्रंथ एवं उनके लेखक। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। सिकंदर के साथ भारत आने वाले विदेशी लेखक निरियाकस, आनेसीक्रेट्स, अरिस्टोबुलस, मेगास्थनीज, प्लूटार्क, स्ट्रैबो। सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक का लेखक मेगास्थनीज। हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था ह्वेनसांग। फाहियान की रचना ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम, जिसे हम फोक्योकी के नाम से जानते हैं। अलबरूनी अरबी लेखक भारत आया था महमूद गजनवी के साथ। अलबरूनी की पुस्तक का नाम किताबुल हिंद अथवा तहकीके हिंद है, जिसमें तत्कालीन भारतीय समाज की दशा का वर्णन है। तहकीके हिंद भागवत धर्म के प्रसार का विवरण बेसनगर विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सिक्कों पर नाम उत्कीर्ण करने की परंपरा यूनानियों के द्वारा। स्वर्ण सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? हिंद यवनों ने। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई गुप्त शासन काल में। बिना लेख के प्राचीनतम सिक्के, जिन्हें आहत सिक्के कहते हैं, पंचमार्क सिक्के कहते हैं, सिक्कों पर बीड़ा वादन करते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। जलपोत का चित्र उत्कीर्ण है यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन की मुद्रा पर। प्राग ऐतिहासिक काल से आने वाले प्रश्न। मनुष्य के जीवन की जानकारी का लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, उसे हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व के जनक ए कनिंघम हैं। प्राग ऐतिहासिक काल का विभाजन 3 भागों में। पहला पुरापाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल के संस्कृति के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं सोहन घाटी क्षेत्र पश्चिमोत्तर भारत से। पुरापाषाण काल के अवशेष हमें मिले हैं नर्मदा घाटी के नरसिंहपुर, महाराष्ट्र के नेवासा, आंध्र प्रदेश के गिट्टूर, तमिलनाडु के वादमदुराई, अतिरमपक्कम स्थानों से। क्वार्टजाइट के हथियार और औजार पाए गए हैं पुरापाषाण काल से। मध्यपाषाण कालीन अवशेष पाए गए हैं पश्चिम बंगाल के बीरभानपुर, गुजरात के लंघनाज, मध्य प्रदेश के आदमगढ़, राजस्थान के बागौर से। सबसे पुराना मध्यपाषाण कालीन स्थल प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। सराय नाहर राय महदहा दमदमा। नवपाषाण कालीन स्थल पाए गए हैं उत्तर पश्चिम में मेहरगढ़, उत्तर प्रदेश में कोल्डिहवा, बिहार में चिरांद। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से मिलता है। भैंस का साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। पहिए तथा आग का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ।
पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य मध्य पाषाण काल, आदमगढ़ एवं बागौर से। सर्वप्रथम पालतू पशु कुत्ता और सर्वप्रथम धातु का प्रयोग तांबे का किया गया। पहला औजार कुल्हाड़ी। सीजे थॉमसन भूवैज्ञानिक हैं, डेनमार्क देश से। गर्तावास हमें बुर्जहोम कश्मीर से प्राप्त हुआ। कुत्ते एवं मानव को दफनाने का प्रचलन भी बुर्जहोम कश्मीर से मिलता है। चिरांद छपरा बिहार में स्थित है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में स्थित है। संगनकल्लू बेलारी कर्नाटक और नेवासा महाराष्ट्र में है। नवपाषाण काल में हड्डी के उपकरण मिले चिरांद छपरा बिहार से। भारत में प्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण की खोज रॉबर्ट ब्रसफुट भूवैज्ञानिक थे। मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है लोहदा से। जोरवे संस्कृति का फैलाव दाइमाबाद, इनाम गांव, चंदौरली। दाइमाबाद महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में है। पुरापाषाण कालीन संस्कृति हैंड एक्सक्लीवर और स्कैरियर आदि विशिष्ट उपकरणों पर आधारित है। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। नवपाषाण काल युग में प्रथम पत्थर के उपकरण उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लेमन सुरियर ने प्राप्त किया। मध्य पाषाण कालीन भेड़ बकरियों की हड्डी प्राप्त हुई हमें मध्य प्रदेश आदमगढ़ से। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त पत्थर जैस्पर, चर्ट, चाल्डेसनी है। अग्नि का ज्ञान पुरापाषाण काल में। पूर्व मानव को क्रोमैग्नान के नाम से जाना जाता है। पाषाण कालीन सभ्यता पर सर्वप्रथम अनुसंधान रॉबर्ट ब्रसफुट ने किया। पुरापाषाण काल के उपकरण भीमबेटका से प्राप्त हुए। मानव अस्थिपंजर सराय नाहर से प्राप्त हुए। भारत में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कोलडिहवा से मिलता है। बिहार राज्य में स्थित स्थल चिरांद ओरियप वरडीह। जी.आर. शर्मा द्वारा उत्खनन स्थल सराय नाहर राय महदहा दमदमा। महाराष्ट्र में स्थित उत्खनन स्थल सोनगांव, इनाम गांव, गिलुंड है। जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल दाइमाबाद है। भीमबेटका गुफा की खोज B.S. वाकड़कर ने किया। पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार स्फटिक के बने थे। ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध स्थल आहाड़ है। ताम्र संचय का संबंध काले और लाल मृदभांड से है, जिसे गेरुवर्णी मृदभांड भी कहते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश से। तो दोस्तों, प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला डेली पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली नॉलेजेबल वीडियो डेली आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों।